हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अगर आपको पायलट बनने का ख्वाब था और आपके पापा के पास उतने पैसे नहीं थे तो आप क्या कर रहे हो? आप माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर खेल रहे हो। सो आज के वीडियो में, आज के ABCD वीडियो में हम ये बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर के लिए आपको किस टाइप का हार्डवेयर लगेगा। नॉट जस्ट द बिल्ड, इवन द हार्डवेयर फॉर दैट अल्ट्रा इमर्सिव एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड। जिसको इंटरेस्ट हो और ना भी हो, लाइक कर लो, शेयर कर, बाद में बोलूंगा। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्टिंग ऑफ फ्लाइट सिम्युलेटर, ये वॉनबी पायलट्स, एक्चुअली वॉनबी पायलट ही नहीं है, सॉरी, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे मैं ऐसे बोलूँगा तो। मैं खुद भी ये इंस्टॉल किया हूँ माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर। एक्चुअली बहुत ही प्यारा गेम है। प्यारा इन द सेंस, इतना डिटेल्ड फ्लाइट सिम्युलेटर गेम शायद ही इतने सालों के बाद आया है। एंड द पॉपुलैरिटी एंड फॉर द एंथुजियास्ट जो ये यूज़ कर रहे हैं, जो अपने सेटअप बना रहे हैं, इट्स अमेजिंग। आई मीन वी हैव सीन कपल ऑफ सेटअप्स, वी हैव सेट इट अप फॉर अ कपल ऑफ पीपल एज वेल। It is mind-blowing. So without any further ado, without ज़्यादा बकचोदी, we will talk about what you need. So starting off with the hardware portion of things, we're not talking about the PC hardware, we're talking about the hardware. Now you have two options for the yoke. For those who don't know, yoke वो होता है yoke। जब पायलट ऐसे नीचे जा रहा है और उसे खींच के ऊपर ले जाता है, वही है yoke। So yoke के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप Logitech का yoke सिस्टम ले सकते हो। क्लोज टू $170 होता है ये, इंपोर्ट के बाद अब लगा लो 30%। हनी कोम करके एक ब्रांड है, उसका भी एक योक सिस्टम होता है, वो भी बहुत बढ़िया होता है। आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपको इंपोर्ट ही करानी पड़ेंगी, बट अगेन दोज हु आर एंथुसियास्ट विल एक्चुअली गो अहेड एंड डू इट फॉर दैट फील्स। नाउ नेक्स्ट अप, व्हाट यू रियली नीड इज अ थ्रॉटल क्वाड्रेंट। नाउ फॉर दोज हु डोंट नो, थ्रॉटल क्वाड्रेंट वो होता है वो जिससे वो स्पीड बढ़ाते हैं पायलट, वो थ्रॉटल क्वाड्रेंट ये होता है, वो लीवर जैसे होता है। Okay, next up, after the throttle quadrant, what you'll probably need is rudder pedals. वो pedal होते हैं, पैर के पास होते हैं, वो rudder कंट्रोल करने के लिए होता है। Next, finally, आपको एक स्विच पैनल लगेगा। स्विच पैनल वो सारी स्विचेस के लिए होता है बेसिकली। कितना सिंपल तरीके से हम बोल रहे हैं। we'll also try to leave some links as well कि ये सब पैनल्स और ये rudder pedals वगैरह वगैरह आप कहाँ से ले सकते हो। Now, after all of this, what you need and actually need is a ultra wide monitor। क्योंकि दैट एक्सपीरियंस जस्ट सडनली चेंजेस जब आप एक अल्ट्रा वाइड स्क्रीन के सामने बैठे हो और ये सारा कुछ इक्विपमेंट के साथ बैठे हो। ट्रस्ट मी, इट विल बी समथिंग एल्स। मतलब कुछ अलग ही लेवल पे चला जाएगा आपका टोटल एक्सपीरियंस। सो या, डेफिनेटली इन्वेस्ट इन एन अल्ट्रा वाइड मॉनिटर फॉर दैट अल्टीमेट फ्लाइट सिमुलेटर सेटअप। सो पीसी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। CPU, now CPU के लिए at least a 6 core, start off with a 6 core because the game actually doesn't utilize something more than 6 core। हाँ, ये सच है। 5600X भी ठीक रहेगा। If you want to be on the safer side, you can actually go 5800X as well। Intel की तरफ आप you can go for the i5 versions और i7, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला। You probably don't need anything above that। Clock speed is better than the total core count obviously। तो 6 से 8, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कोर्स। Now GPU के लिए what we'd recommend is बेयर मिनिमम लो सेटिंग्स पे 60 FPS पाने के लिए आपको 1650 सुपर तक जाना पड़ेगा एटलीस्ट। नाउ इफ यू लुक एट हाई सेटिंग्स, 1080p पे हाई 3060 Ti या एटलीस्ट 3060 जाना पड़ेगा। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 4K लेवल, ना 4K के लिए तो 3080 एंड 3080 Ti उतना तो चाहिए। सम पीपल विल एक्चुअली से कि 3090 ही चले जाओ, बिकॉज एट हायर रेजोल्यूशंस ये गेम एक्चुअली अच्छे ग्राफिक कार्ड का पसीना छुटवा देता है। सो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा इन 3080 एंड 3080 Ti एंड 3090 4K अल्ट्रा। नाउ रैम की बात अगर कर लें, रैम आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 16 एंड 32 GB शुड बी गुड। 16 में भी चलवा लोगे आप, 32 में भी चलवा लोगे। सो येस, नाउ गोज विदाउट सेइंग कि एक अच्छा फास्ट 1 TB M.2 4th Gen वाला उठा लो, बिकॉज आई मीन लेना ही पड़ेगा आपको। इट्स अमेजिंग, the boot speed, the application load speed, and especially the streaming data। इसमें flight simulator में the world data is actually streamed to your screen as and when you move through the world। So yes, high speeds help, not mandatory, but हाँ, इतना सब कुछ ले लिया है तो SSD तो ले ही लो। वो सिर्फ 10-15 हज़ार की है तो ले लो, 4th Gen की ही लेना। WD SN850 Corsair की भी 4th Gen की आती है और कई सारे लोग करते हैं। या सॉरी,
980 Pro, Samsung. So finally, let's conclude this video. So that was our set of recommendations. Hopefully by the end of this edit, we'll actually put the links of ye, wo and wo. So yeah, hope you like watching the video. Hope you learned something. Do leave suggestions on what kind of videos we should be making. Please, that helps us a lot. And yes, like this video. और comment भी कर लो, एल्गो में हम आ जाएंगे और कई सारे लोग हमारा वीडियो देखेंगे, आप ही की तरह उनका भी कुछ भला हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट ABCD रिकमेंडेशन. हाँ, नेक्स्ट ABCD रिकमेंडेशन कर लेना. और हाँ, अगर आपको कस्टम पीसी बिल्ड बनवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ये सारा काम हम आपके लिए आसान कर देंगे. या कुछ फ़ोन नंबर छोड़ देंगे डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट टाइम से. डू लेट अस नो. थैंक यू. एक्सपीरियंस नहीं होगा. No. That is I tested. 1080p low पे 60 FPS मिलता. 1650. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अच्छा एक्सपीरियंस. ओके, फक ऑफ. ये अपना रिकमेंडेशन. ओके, सॉरी. कट करवा ले भाई मेरे से आज. ब्लूपर नहीं हुआ. फक, पूरा वीडियो ही ब्लूपर है.